हैं और उसमें भी हम आपको निचोड़ बताएंगे कि आपको लगभग 7 से 8 याद करने हैं, जिस पर स्टार लगा दूं वो इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ध्यान से सुनना, संशोधन से क्वेश्चन एक बनता है और इन 7 से 8 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है, क्योंकि यह संविधान संशोधन पहला था और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्योंकि मूल संविधान में भारत में 9वीं अनुसूची में, यहाँ पर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची नहीं थी। तो हमने 2 स्टार आपको लिखवाए थे स्टार्टिंग में कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी। और दूसरा स्टार ये भी लिखवाया था कि भारत के वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो कल को क्वेश्चन ये आ सकता है, ये आएगा 100% कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसलिए पहला संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का नया बनाया गया, यानी नए राज्य को पुनर्गठित किया गया, यानी 7वें संविधान संशोधन के तहत, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। 10वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नगर हवेली भारतीय संघ में शामिल हुए। जो आपके दादरा नगर हवेली की बात करते हैं, ये वाले पार्ट दक्षिण भारत में आते हैं। और इसमें क्या हुआ कि जो पुर्तगाल ने इन पर जो है कब्जा रखा था और उससे जो है भारतीय लोगों ने मुक्त कराया, और यह दोस्तों फिर भारतीय संघ में यानी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी यूटी में शामिल किए गए। 12वां संविधान संशोधन ये कहता है कि इसके द्वारा गोवा, दमन दीव और भारतीय संघ में विलय किया गया। और 14वां संविधान संशोधन ये कहता है कि इसके द्वारा पंडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय किया गया। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो फर्स्ट है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, इसको नहीं भूलना है। अगला संविधान संशोधन है 18वां। अब देखिए, यहां से आपको 2 संविधान संशोधन या 3 संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं, जो इस स्लाइड से आपको याद रखने हैं। 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, क्योंकि दोनों की राजधानियां एक है, इसलिए पूछा जा सकता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। यह बात याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? लैंग्वेज से संबंधित है। कल को यह पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी उल्लेखित हैं भाषाएं, तो 22 भाषाएं उल्लेखित हैं। और किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना, याद रखना है। अगला संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन 1971। इसके द्वारा मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान में अगर संशोधन किया जा सकता है तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 24वां संविधान संशोधन है। तो आपको स्टार बना के 24वां संविधान संशोधन लिख देना है और आगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिख देनी है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। 45वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में दर्जा दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो मेरा काम है आपको बताना। नोट सब कुछ होना चाहिए और स्टार वाले पॉइंट ज्यादा याद करने होंगे आपको। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22 में राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, यानी 1975 एक ऐसा सन था तब 22 ही भारत के राज्य थे, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको तो भूल गए तो फिर पूरा संविधान बेकार। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आंसर होगा 1976 में। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में हुआ। तो याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी के समय हुआ। और कब हुआ? 1976 में। और कौन सा? 42वां। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। उस समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और याद रखना है कि इसी 42वें संविधान संशोधन से मैंने ऊपर बताया था कि मूल कर्तव्य आए थे। भारत में मूल कर्तव्य किस संविधान से आए हैं? तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है और जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है। और याद रखना है 42वें संविधान संशोधन से ही आए हैं। अभी तक का सबसे बड़ा लिखित संविधान संशोधन कौन सा है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन, तो दोस्तों याद रखना है यही है, 42वां है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में लगभग 59 प्रावधान थे, तो इसलिए यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है।
अच्छा है, जबरदस्त है, हर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन इसी संविधान संशोधन से बन सकते हैं कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, कौन सा प्रधानमंत्री था, कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति है, मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है, कौन सा बड़ा संविधान संशोधन है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और अगला जो स्लाइड है 71वां 73वां जो टॉप लेवल के दोस्तों आते हैं, मतलब कुछ कहना ही नहीं, ठीक है ना। एक और आपको नोट कर लेना है 52वां संविधान संशोधन जो दल बदल से संबंधित है। दल बदल ये बहुत बार पूछा जाता है, जो 10वीं अनुसूची में है, या अपने आप से लिख लेना है जो इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है ना, याद रख लेना है। याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन दोस्तों 8वीं अनुसूची में कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया है, जो 73, 74 और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे बोला है कि 71, 72, 73, 74 ये तीनों आपको याद रखने हैं। 73, 73, 74 और एक और 86 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मूल कर्तव्य 11वें की बात करता है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था वहां पर कि 11वां जो मूल कर्तव्य जो रूस से लिए गए हैं स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, तो मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके, जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा दी जाएगी। याद आया, कुछ ऊपर याद आया, तो इसलिए 71, 73, 74 और 86 ये तो संविधान संशोधन आप भूल ही नहीं सकते, कतई नहीं भूल सकते, याद रखिएगा। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आपको याद ही होगा यार कि 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये तो याद होगा ना, मैंने ऊपर बताया था कई बार, तो इसको अगर याद नहीं है तो इसको भी लिखिए। और 52वां संविधान संशोधन लिख लिया है दल बदल से, तो इसको भी लिखिए। क्लियर है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। 71वां संविधान संशोधन में कुछ भाषाएं जोड़ी गई जिनको बताया। 73वां 74वां जो टॉप लेवल के हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जब ग्राम पंचायत पढ़ाया था तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची में नगर निकाय या जो है नगर पालिका को जोड़ा गया। संविधान संशोधन 74वां है, अनुसूची 12वीं है, संविधान संशोधन 11वां है, यानी 73वां है, और अनुसूची कौन सी है, 11वीं है। क्या है, पंचायती राज है। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ आया, नागौर जिले में आया है। कहाँ, राजस्थान में आया है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में आया है। तो 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो परिसीमन की जो है अनुमति प्रदान की गई। और 86वां मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस कि 2003 में आया था, और 2003 में इसको यहां पर लागू करा गया 2002 और 2003 के दशक में, और कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा एक बच्चे का मौलिक अधिकार है, इसको छीना नहीं जा सकता, और यह मूल कर्तव्य की श्रेणी में रखा गया। क्लियर है, याद रखिएगा। 100वां संविधान संशोधन, अब ये हमारे 4 से 5 जो पॉइंट है ये लास्ट है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारी अंतिम स्लाइड होगी वो ये होगी। 100वां संविधान संशोधन 2015 को किया गया, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा का जो संशोधन हुआ वो दोस्तों हुआ, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संधि हुई वो पूछा जाए तो 100 तो याद कर लेना है। ये शतक है, इसको याद करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि 100 आप सभी जानते हो शतक होता है, और शतक कहीं ना कहीं बांग्लादेश भारत के बीच में, आपको दिमाग में कोई भी ट्रिक लगा लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त पॉइंट है। 101वां संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टार बना लेना दोस्तों। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स होता है। 2016 में आया था, 2017 में लागू किया गया। 101 संविधान संशोधन था, और जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स है। प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री मोदी उस समय थे, याद रखना है। अभी क्या होता है आगे देखा जाएगा। 102 संविधान संशोधन 2018 की बात करें दोस्तों, तो इस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का संवैधानिक दर्जा दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी वाला। और अभी 10% का जो आरक्षण दिया गया वो दोस्तों जनरल कैटेगरी में दिया गया है। जो कमजोर वर्ग के, सामान्य वर्ग के हैं, उनको 10% का आरक्षण मिला है। वो किस में आएगा, 103 संविधान संशोधन के तहत। 104वां संविधान संशोधन हुआ है जो 2019 में हुआ है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक का ही एक रूप है। दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भारतीय संविधान को 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब बात आती है कुछ भाग जो आपको देखने होंगे। दोस्तों वीडियो को हमने बहुत तेज़ी से भगाया है, लेकिन आप देख सकते हो इस समय आपको दिखा देता हूँ। 2 घंटे 16 मिनट, यानी हम कह सकते हैं लगभग ये 2 घंटे 20 मिनट तक जाएगी ये वीडियो। पूरे संविधान को देखा है, और बस इतना है कि लगातार इस वीडियो को 2 घंटे पढ़ाया है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आप सभी बच्चे प्यार बहुत देना, बहुत ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि ये वीडियो आपकी आने वाली पीढ़ियां तक देखेंगी, आपके बच्चे भी देखेंगे, क्योंकि आपका ये बहुत
बड़ा क्या है, आप समझ लो कि मतलब आपका बहुत बड़ा गोल्डन समय है कि आपके समय में ये वीडियो बन रही है। ये वीडियो कभी हटाई नहीं जाएगी, हमारे मरने के भी बाद जो ये वीडियो नहीं हटाई जाएगी। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा और आपका है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, अपने 5 दोस्तों को शेयर बहुत जरूर करना, ठीक है ना। और लाइक कर देना पहला काम, और बढ़िया सा कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं। भाग एक में क्या है, भाग एक में दोस्तों आपको याद रखना है कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में वर्णित है। कल को क्वेश्चन एक पूछा गया था कि नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा है, तो 5 से 11 में जो है नागरिकता का पूरी तरीके से मैंने बढ़ाया है आपको कि नागरिकता भारत में एकल है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मौलिक अधिकार भाग कितने में है, तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 में है, और भाग 3 में है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा